भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में कभी बेटा जन्म लेता है और कभी बेटी? क्या ये केवल प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और फिर भी समाज में कई लोग इसे समझ नहीं पाते? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, क्या बेटी का जन्म भगवान की इच्छा से होता है या हमारे कर्मों का परिणाम होता है? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों के आधार पर बिना किसी भ्रम के हम जानेंगे आत्मा क्या है, कर्म कैसे काम करता है और कैसे तय होता है कि जन्म बेटा होगा या बेटी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम वास्तव में कौन हैं। क्या हम ये शरीर हैं या शरीर के अंदर रहने वाली कोई शक्ति? शास्त्रों के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो न जन्म लेती है न मरती है। वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, अगर आत्मा शरीर बदलती है तो ये कैसे तय होता है कि अगला जन्म कैसा होगा? यही वह स्थान है जहाँ कर्म का नियम काम करता है। हर व्यक्ति जो भी करता है, अच्छा या बुरा, वह सब एक प्रकार से संचित होता रहता है। इसे ही कर्मफल कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। अब सोचिए, अगर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेती है, तो क्या ये भी संभव है कि वह ये तय करे कि उसे किस रूप में जन्म लेना है? उत्तर है हाँ, लेकिन यह तय करना हमारी सोच के अनुसार नहीं होता। ये पूरी तरह कर्मों और संस्कारों के आधार पर होता है। यानी आत्मा को जिस प्रकार का अनुभव लेना होता है, जिस प्रकार के जीवन से गुजरना होता है, उसी के अनुसार उसे शरीर मिलता है। कभी वह पुरुष रूप में जन्म लेती है, कभी स्त्री रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा और बेटी होना कोई ऊंच नीच नहीं है। ये केवल अलग अलग अनुभव हैं जो आत्मा अपने विकास के लिए लेती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर यह सब कर्मों से तय होता है, तो क्या बेटी का जन्म किसी विशेष कारण से होता है? क्या ये कोई सजा है या कोई आशीर्वाद? यही वह रहस्य है जिसे हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि शास्त्रों में नारी को किस दृष्टि से देखा गया है। क्या उसे कम माना गया है या उसे विशेष स्थान दिया गया है? क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे, तब तक बेटी के जन्म का सही अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। तो अगले भाग में हम जानेंगे शास्त्रों में नारी का स्थान क्या है और क्यों बेटी को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे का ज्ञान आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। भाग 2। अब हम उस महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं जिसे समझे बिना बेटी के जन्म का असली रहस्य समझ में नहीं आ सकता, और वह है शास्त्रों में नारी का स्थान। सबसे पहले एक सीधी बात समझ लीजिए, सनातन धर्म में कहीं भी नारी को छोटा नहीं बताया गया, बल्कि उसे अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नारी केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह घर की ऊर्जा है, वह संतुलन है, वह सृजन की शक्ति है। अब एक और गहरी बात, जब भी किसी घर में बेटी का जन्म होता है, तो शास्त्र उसे लक्ष्मी का आगमन मानते हैं। क्यों? क्योंकि नारी को शक्ति का रूप माना गया है और बिना शक्ति के सृष्टि संभव ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो सृष्टि का हर निर्माण नारी शक्ति के बिना अधूरा है। माँ के बिना जन्म नहीं, प्रकृति के बिना जीवन नहीं और शक्ति के बिना सृजन नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, नारी केवल एक शरीर नहीं है, वह शक्ति है। और यही कारण है कि बेटी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी,
क्या हर बेटी सच में लक्ष्मी का रूप होती है? शास्त्रों के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, लेकिन नारी रूप स्वयं में एक विशेष अवसर है जिसमें सृजन, पालन और संवेदना की शक्ति अधिक होती है। यानी बेटी का जन्म केवल एक सामान्य घटना नहीं है, यह एक विशेष स्थिति है जहां आत्मा को एक अलग प्रकार का जीवन अनुभव करने का अवसर मिलता है। अब एक और सवाल, अगर शास्त्रों में नारी को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, तो फिर समाज में कई जगह बेटी को बोझ क्यों समझा जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर शास्त्रों में नहीं बल्कि मनुष्य की सोच में छुपा है। जब मनुष्य शास्त्रों से दूर हो जाता है और केवल अपनी सुविधा के अनुसार सोचता है, तब वह सही और गलत में अंतर खो देता है, और तभी बेटी जैसी पवित्र चीज को भी लोग समझ नहीं पाते। लेकिन सच्चाई यह है, बेटी का जन्म कभी भी दुर्भाग्य नहीं होता, ये हमेशा एक अवसर होता है, एक परिवार के लिए, एक आत्मा के लिए और एक नए अनुभव के लिए। अब यहाँ से हम एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। अगर आत्मा कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, तो वह किन कारणों से बेटी के रूप में जन्म लेती है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कर्म होते हैं, या ये केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है? यही हम अगले भाग में समझेंगे, जहां हम जानेंगे कर्म और जन्म का सीधा संबंध, और कैसे तय होता है कि आत्मा बेटे के रूप में आएगी या बेटी के रूप में। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम उस सत्य के करीब पहुंच रहे हैं जो आपके सभी सवालों का उत्तर देगा। भाग 3, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जो जन्म का पूरा रहस्य समझाता है, और वह है कर्म का नियम। शास्त्रों के अनुसार ये संसार केवल संयोग से नहीं चल रहा, बल्कि एक निश्चित नियम से संचालित हो रहा है, और वह नियम है कर्म और उसका फल। हर व्यक्ति जो भी करता है, विचार, वाणी या कर्म से, वह सब एक प्रकार से संचित होता रहता है। इसे ही संस्कार और कर्मफल कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले या कुछ समय बाद या अगले जन्म में। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर कर्म ही सब कुछ तय करता है, तो क्या ये भी कर्म तय करता है कि जन्म बेटा होगा या बेटी? उत्तर है हाँ, लेकिन इसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को अगला जन्म उसके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार मिलता है। यानी जिस प्रकार के अनुभव आत्मा को लेने होते हैं, उसी के अनुसार उसे शरीर मिलता है। अब इसे सरल भाषा में समझिए, अगर आत्मा को किसी विशेष प्रकार का जीवन अनुभव करना है, तो वह उसी के अनुसार जन्म लेती है, कभी पुरुष रूप में, कभी स्त्री रूप में। इसका मतलब यह नहीं है कि बेटी बनना कोई सजा है या बेटा बनना कोई पुरस्कार है। ये केवल अलग अलग अनुभव हैं जो आत्मा अपने विकास के लिए लेती है। अब एक और गहरी बात, कभी कभी आत्मा को संवेदना, सहनशीलता और सृजन की शक्ति का अनुभव करना होता है, और यह गुण नारी रूप में अधिक प्रकट होते हैं, इसलिए वह बेटी के रूप में जन्म लेती है। इसी तरह कभी आत्मा को दूसरे प्रकार के अनुभव लेने होते हैं, तो वह बेटे के रूप में जन्म लेती है। यानी सच्चाई क्या है, आत्मा का कोई स्थायी लिंग नहीं होता, वह केवल अनुभव के अनुसार शरीर धारण करती है। अब सोचिए, अगर यह सब कर्मों और अनुभवों पर आधारित है, तो क्या माता पिता का भी इसमें कोई संबंध होता है? क्या परिवार भी कर्मों से तय होता है? उत्तर है हाँ, और यही इस रहस्य का अगला हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा उसी परिवार में जन्म लेती है जहां उसके पुराने कर्मों का संबंध होता है। यानी माता पिता, भाई बहन, परिवार, ये सब केवल इस जन्म के रिश्ते नहीं हैं, ये पिछले कर्मों का परिणाम है। इसका मतलब ये हुआ, बेटी का जन्म किसी भी घर में यूं ही नहीं होता, उसका उस परिवार से एक गहरा कर्म संबंध होता है। अब ये संबंध कैसा होता है? क्या वह प्रेम का होता है या किसी अधूरे कर्म का? क्या वह किसी पुराने ऋण को पूरा करने आती है या किसी नए अनुभव के लिए? यही हम अगले भाग में समझेंगे, जहां हम जानेंगे बेटी का जन्म और परिवार के बीच का गहरा संबंध।
और क्यों कहा जाता है कि कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम इस रहस्य के और करीब पहुंच रहे हैं। भाग 4। अब हम उस गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो बेटी के जन्म को और स्पष्ट करता है, और वह है आत्मा और परिवार के बीच का संबंध। शास्त्रों के अनुसार कोई भी संबंध इस संसार में संयोग नहीं होता। हर रिश्ता किसी न किसी कर्म से जुड़ा होता है, चाहे वह माता पिता हों, भाई बहन हों या संतान, सबके बीच एक अदृश्य कर्म संबंध होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई आत्मा जन्म लेने वाली होती है तो वह यूं ही किसी भी घर में नहीं आती, बल्कि वह उसी परिवार में जन्म लेती है जहां उसके पिछले जन्मों के कर्म जुड़े होते हैं, यानी जिसे हम अपना परिवार कहते हैं। वह वास्तव में हमारे पुराने कर्मों का परिणाम होता है। अब इसे बेटी के संदर्भ में समझिए। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो इसका मतलब यह है कि उस आत्मा का उस परिवार के साथ कोई विशेष संबंध है। ये संबंध कई प्रकार का हो सकता है: प्रेम का संबंध, कर्तव्य का संबंध, या किसी अधूरे कर्म ऋण को पूरा करने का संबंध। शास्त्रों में इसे ऋणानुबंध कहा गया है, यानी पिछले जन्मों के कर्मों का बंधन जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अब एक गहरी बात, कभी कभी आत्मा किसी परिवार में इसलिए जन्म लेती है ताकि वह वहां प्रेम और सुख का अनुभव दे सके, और कभी कभी इसलिए भी जन्म लेती है ताकि वह किसी पुराने कर्म का संतुलन कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि हर स्थिति नकारात्मक होती है, बल्कि यह एक संतुलन की प्रक्रिया है जिससे आत्मा अपने कर्मों को पूरा करती है। अब सोचिए, अगर बेटी का जन्म इस प्रकार के गहरे संबंध से जुड़ा है तो क्या उसे बोझ समझना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह केवल एक संतान नहीं है, वह एक आत्मा है जो एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बेटी का जन्म परिवार के लिए कोई संदेश भी लेकर आता है? क्या ये केवल एक संबंध है या इसमें कोई सीख भी छुपी होती है? उत्तर है हाँ, हर जन्म अपने साथ एक सीख लेकर आता है। कभी बेटी परिवार को प्रेम और करुणा सिखाती है, कभी धैर्य और समझ, और कभी जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। यानी बेटी का जन्म केवल एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो परिवार और आत्मा दोनों को आगे बढ़ने का अवसर देती है। अब यहाँ से हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं। अगर बेटी का जन्म इतना महत्वपूर्ण है तो फिर समाज में इसके प्रति गलत धारणाएं क्यों बनी, और इन धारणाओं का असली कारण क्या है? यही हम अगले भाग में समझेंगे, जहां हम जानेंगे समाज की गलत सोच और शास्त्रों की सही शिक्षा के बीच का अंतर। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह भाग आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। भाग 5। अब हम उस पहलू पर आते हैं जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है, और वह है समाज की सोच। एक तरफ शास्त्र कहते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए, उसे शक्ति और लक्ष्मी का रूप माना गया है, और दूसरी तरफ समाज के कुछ हिस्सों में बेटी को बोझ समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या शास्त्रों में कहीं ये लिखा है कि बेटी कम है? उत्तर है नहीं, ये सोच शास्त्रों से नहीं आई, बल्कि समय के साथ मनुष्य की गलत धारणाओं से बनी है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ, डर और अज्ञान के आधार पर सोचने लगता है तो वह सत्य से दूर हो जाता है, और यही कारण है कि बेटी जैसी पवित्र चीज को भी कुछ लोग सही तरीके से नहीं समझ पाते। अब इसे गहराई से समझिए। समाज में कई बार लोग आर्थिक कारणों, परंपराओं या डर के कारण बेटी को बोझ मान लेते हैं, लेकिन ये केवल बाहरी कारण हैं। इनका शास्त्रों से कोई संबंध नहीं है। शास्त्रों की दृष्टि से हर आत्मा समान है, चाहे वह पुरुष रूप में हो या स्त्री रूप में। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब समाज शास्त्रों के ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह केवल बाहरी चीजों को महत्व देने लगता है, धन, नाम, सुविधा, और तब वह असली मूल्यों को भूल जाता है। यही कारण है कि जहाँ ज्ञान कम होता है वहाँ भ्रम अधिक होता है। लेकिन जब हम शास्त्रों को सही तरीके से समझते हैं तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि
बेटी का जन्म कभी भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता, ये हमेशा एक अवसर है। अब सोचिए, अगर हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है और हर जन्म का एक उद्देश्य होता है, तो क्या बेटी का जन्म भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है? उत्तर है हाँ, और यही इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगले भाग में हम जानेंगे बेटी के जन्म का असली आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, वह जीवन में क्या भूमिका निभाती है, और क्यों कहा जाता है कि कुछ आत्माएं विशेष कार्य के लिए ही जन्म लेती हैं। ध्यान से सुनिएगा। भाग 6। अब तक आपने समझा आत्मा क्या है, कर्म कैसे काम करता है, और कैसे तय होता है कि जन्म बेटा होगा या बेटी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बेटी के जन्म का असली आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? शास्त्रों के अनुसार इस संसार में कोई भी जन्म बिना उद्देश्य के नहीं होता। हर आत्मा एक विशेष कारण से जन्म लेती है और उसी कारण को पूरा करके आगे बढ़ती है। अब बेटी के संदर्भ में समझिए, जब आत्मा नारी रूप में जन्म लेती है तो उसके साथ कुछ विशेष गुण अधिक प्रकट होते हैं। करुणा, कंपैशन, सहनशीलता, पेशेंस, प्रेम, लव, सृजन की शक्ति, क्रिएशन। ये गुण केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, एक बेटी केवल एक सदस्य नहीं होती, वह पूरे घर की भावनात्मक शक्ति होती है। अब एक गहरी बात, कई बार बेटी अपने परिवार में इसलिए जन्म लेती है ताकि वह वहां संतुलन ला सके। जहां कठोरता हो वहां कोमलता लाए, जहां तनाव हो वहां शांति लाए। और कई बार वह अपने माता पिता के जीवन में एक नई समझ और दृष्टिकोण लेकर आती है, जिससे उनका भी विकास होता है। यानी बेटी का जन्म केवल उसका अपना अनुभव नहीं है, ये पूरे परिवार की यात्रा का हिस्सा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या बेटी का जन्म केवल कर्मों का परिणाम है, या ये भगवान की इच्छा भी होती है? शास्त्रों के अनुसार कर्म और ईश्वर की व्यवस्था दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। यानी जो कर्म हमने किए हैं उन्हीं के अनुसार हमें अवसर मिलता है, और वही अवसर ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। इसका मतलब ये हुआ, बेटी का जन्म न तो केवल संयोग है, न ही केवल कर्म, बल्कि यह एक दिव्य व्यवस्था है जहां हर चीज एक उद्देश्य के साथ होती है। अब इस पूरी बात का सार समझिए। आत्मा शरीर बदलती है, कर्म जन्म को निर्धारित करते हैं, और हर जन्म का एक उद्देश्य होता है। इसलिए बेटी का जन्म कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता, ये केवल एक अलग रूप है जिसमें आत्मा अपना अनुभव पूरा करती है। अब जब भी आप किसी घर में बेटी का जन्म देखें तो उसे केवल एक घटना न समझें, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अवसर समझें। एक ऐसा अवसर जो जीवन को समझने का नया दृष्टिकोण देता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके मन में कभी भी ये प्रश्न नहीं आएगा कि बेटी क्यों जन्म लेती है, क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि हर जन्म अपने आप में पूर्ण है। यही शास्त्रों का अंतिम संदेश है। हर आत्मा समान है, हर जन्म महत्वपूर्ण है, और हर रूप में ईश्वर का अंश मौजूद है। अगर आपको ये ज्ञान मूल्यवान लगा हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बदल दे। भाग 7। अब हम इस विषय के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वह है बेटी के जन्म का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब तक आपने जाना कि बेटी का जन्म कर्म, आत्मा और उद्देश्य से जुड़ा है, लेकिन क्या ये केवल एक आध्यात्मिक विषय है, या इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी गहरा संबंध है? उत्तर है हाँ। जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो केवल एक सदस्य नहीं बढ़ता, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा बदलती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जहां बेटियां होती हैं वहां एक अलग प्रकार की भावनात्मक जुड़ाव, कोमलता और संतुलन होता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह वही शक्ति है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। अब एक और गहरी बात, बेटी का जन्म केवल खुशियां ही नहीं लाता, बल्कि कई बार जिम्मेदारियां भी लाता है, और यही जिम्मेदारियां व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती हैं। माता पिता के जीवन में बेटी कई बार एक ऐसी भूमिका निभाती है जो उन्हें अधिक संवेदनशील, धैर्यवान और समझदार बनाती है। यानी
बेटी केवल अपना जीवन नहीं जीती, वह अपने साथ जुड़े लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, क्या बेटी का जन्म हमारे कर्मों को भी प्रभावित करता है? उत्तर है हाँ। जब हम किसी आत्मा के साथ रिश्ता निभाते हैं तो हम नए कर्म भी बनाते हैं और पुराने कर्मों को भी पूरा करते हैं। यानी बेटी के साथ हमारा व्यवहार हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। अगर हम उसे प्रेम, सम्मान और समझ देते हैं तो यह सकारात्मक कर्म बनते हैं जो आगे चलकर हमारे जीवन में सुख और संतुलन लाते हैं। और अगर हम उसे समझ नहीं पाते या गलत दृष्टि से देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का कर्म बनता है जिसका प्रभाव भविष्य में दिखाई देता है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, हर संबंध को सही भाव से निभाना चाहिए, क्योंकि हर संबंध एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का। अब एक और गहरी बात, कई बार लोग पूछते हैं, क्या बेटी का जन्म भाग्य बदल सकता है? इसका उत्तर सीधे सीधे हाँ या नहीं में नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, हर नया संबंध हमारे जीवन में नई दिशा लेकर आता है, और अगर हम उस दिशा को सही तरीके से समझ लें तो वह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। यानी बेटी का जन्म अपने आप में बदलाव नहीं लाता, लेकिन उसके साथ हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्म हमारे जीवन में बदलाव जरूर ला सकते हैं। अब इस पूरे विषय का सार क्या है? बेटी का जन्म एक अवसर है, एक नया संबंध है और एक नई सीख है। अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें तो ये हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकता है।